ये जब हम पैदा हुए थे 1961 में, तो हमारे पास एक कमरा था, एक ऊपर एक नीचे। तो उस टाइम हम थे 3 भाई थे और 2 बहनें थी। तो हम इसी में जो है अपना पिताजी माँ बाप हमारे जो है इसी में हमारा जो है वो गुजारा करते थे। और सबसे छोटा वो मैं हूँ। मैं 1961 का पैदा हूँ। तब से मैं ये चीज़ देखा। तब पिताजी ने और बड़ा भाई हमारा जब फौज में भर्ती हुआ था, तब हमने इधर वाला कमरा बनाया था। उस टाइम छोटा था मैं। हर इंसान की जड़ें अपने गांव से जुड़ी होती हैं। वो चाहे 7 समुंदर पार भी चला जाए, लेकिन एक अदृश्य शक्ति होती है जो उसे हमेशा अपने गांव की याद दिलाती है। और ये शायद अदृश्य शक्ति उनके जो पूर्वज हैं, उनके जन्म स्थान, उसका खुद का अपना जन्म स्थान, उसके गांव की बातें, ये सब उसको बार बार उस गांव की तरफ खींचती रहती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। एक बार फिर से हम आपको अपने गांव यानी नावा लेकर चल रहे हैं। पुश्तैनी जो हमारा मकान था, उस पर कुछ रिनोवेशन की ज़रूरत थी। पहले भी हमने आपको बताया था। तो रिनोवेशन का काम करके हम फिर से उस गांव के जो हमारा पूर्वजों का मकान है, जो हमारे दादा ने बनाया था, उसको ठीक कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने पुराने गांव यानी नावा। चटनी लेंगे पहले। चटनी तो बहुत तीखी है। रोटी के साथ जो है। अरे मैं गुड़ ढूंढ रहा था, मैं गुड़ डालूंगा, नहीं मिला गुड़। हर गांव के भूमि के देवता होते हैं, हर गांव के अपने ग्राम देवता होते हैं। हमारा जो नावा गांव है, उसके जो भूमि देवता हैं इस पूरे गांव के, वो हैं गुरु गोरखनाथ। इन्हीं का मंदिर है और इस प्रांगण को हम कहते हैं गुरु मंजी। तो यहाँ पर इस साल जून के महीने में तमाम जो गांव के लोग हैं वो मेला आयोजित कर रहे हैं, पूजा आयोजित कर रहे हैं। और सभी लोग जो भी, चाहे वो दिल्ली हो, देहरादून हो, कहीं भी बसे हों, वो सब परिवार उस समय इस मंदिर प्रांगण में आकर 3 दिन का जो पूजा होती है हमारी, वो संपन्न कराई जाएगी। देवी देवता है दादा जी? देवी है जाली वाली। दादा मिलवाना था सो क्या इसमें 1,000 रुपये भी है ना। पहले जब तक मकान बनेगा यहीं पे रहेंगे, हैं जाली माली? ऊपर करिए उसको। ये जब हम पैदा हुए थे 1961 में, तो हमारे पास एक कमरा था, एक ऊपर एक नीचे। तो उस टाइम हम थे 3 भाई थे और 2 बहनें थी। तो हम इसी में जो है अपना पिताजी माँ बाप हमारे जो है इसी में हमारा जो है वो गुजारा करते थे। और सबसे छोटा वो मैं हूँ। मैं 1961 का पैदा हूँ। तब से मैं ये चीज़ देखा। तब पिताजी ने और बड़ा भाई हमारा जब फौज में भर्ती हुआ था, तब हमने इधर वाला कमरा बनाया था। उस टाइम छोटा था मैं। तब उस टाइम में 2 कमरे बन गए थे। ये बने थे कम से कम 1974 के बाद। हाँ, 74-75 की बात है ये।
उस टाइम में दूसरा कमरा तैयार किया था। अभी हम इसको जो है काफ़ी सालों से यहाँ पर रहने रहे, सब बाहर ही रह रहे या तीनों भाई। तो हम अपना जो पूर्व हमारे जो बाप दादाओं ने ये हमारा भूमि कमरे बनाए थे, तो हम इसको जो है अभी किसी दूसरे डिजाइन से तैयार कर रहे हैं। इसको ऊपर से चद्दर पड़ेगा और नीचे लैंटर पड़ेगा, और थोड़ा इसकी हाइट बढ़ाएंगे हम, और ऊपर भी और नीचे भी। बंटा चिंटू मेरा इसमें टाइम बहुत है। मकान जो था इस पे जो फटा लगा था पहले, ये हमने पहले इसके फटाले निकाले। उसके बाद 2-3 दिन हमें फटाले निकालने लगे, फिर इसके गिंड के निकाले है जी। तो गिंड कर निकाल के बाद ये फरा हम को फिर थोड़ा थोड़ा पाव मतलब उजाड़ छिन है ना। फिर हम को ढूंगा उंगा एक तरफ करी ना, माउट हम एक तरफ करा, माउट पे भी तार रही था। तो ये तुम्हारे समय मतलब काम कम से कम मतलब 9 दिन लगे काम करने में की हैं जी। और काफ़ी मतलब धूल अच्छा भी जाऊँ भाई नए पुराने मकान पर ना, तो इतना टाइम लगे आमते मतलब ये पर ढूंगा कर रहा हैं जी। कितना टाइम लगो धोल ये मकान बनने अगर दी कमरा ताल दी मथिराल मतलब ढूंगा चिड़े की बोले टूचना ही ना ढूंगा जन पुराना मकान तो बहुत टाइम लगा भाई। अगर मार चौन पा लो फिर जब ढूंगा मिस्त्री तक दिन पा लो है ना, अब टाइम लगा फट हो फरा और तो यूट्यूब जल्दी बढ़ जान ठीक है। चलो कोई बात नहीं था। थोड़ा बहुत 3:30 बजे। जैसे हर गांव की एक कहानी होती है, वैसे ही इस हर गांव में एक मकान की कहानी होती है। तो मेरा जो पुश्तैनी मकान है, जो मेरे दादाजी ने बनाया था, श्री कुंदन सिंह गुसाई जी ने, वो उस समय एक कमरा नीचे और एक कमरा ऊपर, यानी एक सेट तैयार किया था। और जब पिताजी का जन्म हुआ, उसके बाद पिताजी फौज में गए, तो फिर एक सेट और बनाया गया। तो बहुत छोटा मकान है, और पहाड़ों में ऐसे बहुत सारे मकान हैं जो बहुत छोटे हैं। उन्हीं मकानों में पिताजी 5 भाई बहनों ने पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी। आप सोचिए, आज हमारे पास मैं देहरादून रहता हूँ, भाई और पिताजी कोटद्वार में रहते हैं, चाचा जी कोटद्वार में रहते हैं, तीसरे चाचा जी चंडीगढ़ रहते हैं, जो बुआ है यानी हमारी फूफू हैं एक गांव में रहती हैं, कोटद्वार रहती हैं, सब अलग अलग बसे हुए हैं। इतनी छोटी जगह पे एक कमरा नीचे एक कमरा ऊपर। अब आप सोचिए कि किस तरीके के गांव की ये हर गांव और हर गांव में बसे उन परिवार और उन मकानों की कहानियाँ हैं। फ़िलहाल हम इसको ऊपर की जो पटाल हैं उसको हटा के कुछ इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से इसको रहने लायक दोबारा तैयार कर रहे हैं। अभी ये रहने लायक नहीं था, तो अब इसको रहने लायक तैयार किया जा रहा है। कुछ टाइम बाद ये पूरी तरीके से जब बन के तैयार होगा, छोटा ही सही लेकिन बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये 2 सेट हैं, एक इधर और एक उसके आगे। पहले वाला जो मेरी तरफ है वो सेट बना था, ये सेट पहले बना है। और जो पिताजी श्री कुंवर सिंह गुसाई जी का जब फौज में चयन हुआ तब ये बना था। और ये खिड़कियां हैं, यहाँ देवी देवता रखे हुए हैं अभी भी। ये कॉलम में आ गया, अरे ये कॉलम कहाँ आ जाएगा हमारा, वहाँ आ जाएगा जहाँ हमारी सीढ़ी है नींद से आगे, ठीक है। ये कहाँ आएगा, एक वहाँ आ जाएगा, एक वहाँ तो हमको वहाँ पे जगह मिल रही, ठीक है। और हमको यहाँ 2 फीट का मिल रही, ये तो लंबा काफ़ी लंबा हो रहा है।
12-13 तो कमरे ठीक तो है, छोटे छोटे, आगे भी हो जाएगा। तो लंबाई काफी हो रही है, कम से कम 15 फीट लंबाई हो रही है। इस मकान को बनने में उस समय काफ़ी समय लगा, छोटा ही सही, और बनने में जैसे 2 सेट हैं, 2 कमरे नीचे 2 कमरे ऊपर, तो लकड़ी का, और जो पटाल है हमारे लोकल पटाल बहुत चौड़े चौड़े। तो पहाड़ों में क्या होता था कि जब अंग्रेज़ों का शासन था या उससे पहले जब राजाओं का शासन था, तो जो गांव बसे हैं उनको मालूम था पूर्वजों को कि हमारे जो पत्थर हैं जी, पटाल हैं, उनकी खान किधर है और कहाँ से जो पटाल वाले पत्थर हैं ऊपर के, जो छत जिससे छत तैयार की जाती थी, वो कहाँ है। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ, फिर उसके बाद खनन पर रोक लग गई, तो जो पटाल हैं वो निकालना बंद हो गया। अभी भी गांव वालों को पता है कि जो इस तरीके के पत्थर हैं वो कहाँ मिलते हैं। अब सीमेंट के मकानों की जो नुकसान है वो सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें रह रहे हैं लोग। घुटने में दर्द होता है, जितने जॉइंट्स हैं उसमें दर्द होता है, वो गर्मियों में गर्म होते हैं, सर्दियों में और ठंडे होते हैं। जबकि लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बने हुए मकान हैं, वो भूकंप रोधी के साथ साथ जो जलवायु है उस प्रदेश की, उसके अनुसार ही वो तैयार होते हैं, उसके अनुसार मुफीद होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। अब कमरे भले ही छोटे हों, लेकिन उन कमरों में जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो ठंडे होते हैं, और जब सर्दियाँ आती हैं तो गर्म होते हैं। तो ये सबसे बड़ी खूबी है। और पिछले कई सीरीज़ जो हमने अलग अलग गाँव की बनाई थी, उसमें इस बात को डिटेल में बताया था कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अब रख दो इसको। हाँ, पिछली बार जब हमने अपने गांव की स्टोरी बनाई थी, तो एक हमारी भाभी जी, यानी हम गढ़वाली में बॉब कहते हैं जिनके, वो छूट गई थी क्योंकि उनके आंखों का ऑपरेशन था, और उम्र उनकी मेरी माँ से भी ज़्यादा है, यानी 70 साल तो है क्या? 7-8 तो हुए 80 साल, 75। तो गांव के रिश्ते बड़े अजीब हैं कि हमारे दादी की उम्र की भी महिलाएं जिनको हम भाभी कहते हैं, तो हमारी भाभी हैं। और मैं बताऊं कि हम जब छोटे थे बचपन में, तो जैसे एक माँ रहती है, तो हम अक्सर इसी घर के पास और इन्हीं के पास रहते थे। स्कूल से आना तो माँ हमारी घास में या लकड़ी काटने जाती, तो हम यही कभी कभी तो यहीं खा लेते थे। तो उनका नाम है गैली बो, और ये इस गांव की इतनी ज़्यादा जानकारियाँ इनको हैं, इतना काम है, बहुत बड़ा परिवार था। 6 बेटी 7 बेटी, 6 बेटी, या अब सोचिए 6 बेटियाँ, कितना बड़ा की शादियाँ, गांव में कितनी चहल पहल रही होगी, कितनी ज़्यादा जानकारी। तो उम्र के इस पड़ाव में भी अभी भी वो काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा है, थोड़ा बहुत जो भी वो कर पाती। तो गैल बो पूरा उम्र अब हम कद अंतर हो गया गामा तो बाबा क्या बोल चुप रहे बाबा, हाथ जोड़े रुको सुनते ले आओ पहले बाबा ना हाथ जोड़े सुनते ले आओ पहले। मैं एक बात बोल, अच्छा म्यार बारे में बताओ, और क्या एक बात हमने बताओ, म्यार बारे में बताओ। क्या बोला?
म्यार जन्म करना है तो बहुत लोग जानते भी नहीं। हाँ वो ढाका जलवा था तू और ये तो नहीं देखो आप ना बाबा ना मिल तो सुन अच्छा ये बता एक बात बताओ मुझे एक बात बताओ कि घास को कक कक जाना चाहते घास को मत डांट जाना चाहे गदन जाना चाहे हाँ खेत बैठ कर द चाहे यग भी स्यार भी सब जग बाबा तू बाबा हाथ जुड़ा थी गुण पुराने लोग हैं बुजुर्ग हैं वो कैमरे के सामने ज़्यादा आते नहीं है तो इसीलिए वो शर्माते हुए आगे निकल गई। लेकिन बताऊं कि तो गैलीबो जिन्हें गैलीबो कहते हैं बहुत मेहनत की इन्होंने। परिवार को 6 बेटियों की शादी करना आप सोच सकते हैं गांव में। खेती भी बहुत की नीचे खेत हैं सभी परिवारों ने और अभी भी वो गांव में हैं और वो चाहते हैं कि हमेशा जब तक सांस है तब तक इसी घर में इसी गांव में वो रहें। ऐसे बहुत सारे हैं। मेरी दादी भी जब तक वो बहुत ज़्यादा बीमार नहीं हुई तब तक यही कहती थी कि उसी के घर में जहाँ वो रहती हैं जो हमारा मकान है जो जिसको हम दोबारा बना रहे हैं वहीं उनका जन्म शादी के बाद आई और उसके बाद अंतिम सांस भी वहीं। अब ये है गुसाई निवास जो लगभग 300 से 400 साल पुराना होगा। हालांकि एग्जैक्ट हम इस गांव की जो हमारे पूर्वज रहे होंगे कब आए होंगे इसका बता पाना मुश्किल है किसी भी गांव की। गजेश सिंह और उनके भाई ने ये मकान बनाया था। पहले इसके 2 पार्ट थे, 2 सेट थे। जैसे हमने आपको बताया अपने मकान के 2 सेट थे वैसे ये 2 सेट थे। उसके बाद धीरे धीरे ये मकान बड़ा होता गया। इस मकान की खासियत ये है कि ये बड़ा मकान है और गांव में जब भी कोई शादी होती थी तो इसका जो आंगन था यानी गुठियार आगे का यहाँ पर तमाम आयोजन किए जाते थे। जो हमारे पौड़े यानी जो न्यूते आते थे वो कार्यक्रम यहाँ पर होता था। चूँकि बड़ा इलाका था तो पुराने समय में करीब 40-50 साल पहले वीसीआर का ज़माना था तो टेलीविज़न और वीसीआर लगाई जाती थी, पुरानी फिल्में लगाई जाती थी 90 के दशक में 80 के दशक में। तो यहीं पर सारा आयोजन हुआ था। और एक समय की बात बताऊं मैं, इस गांव में बड़ी लड़ाई हुई थी, बारात आई थी और इस मकान में इस गांव के और दूसरे जो गांव के लोग थे यानी जो बाराती आए थे दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। और तब रेवेन्यू पुलिस आज भी है और तब भी रेवेन्यू पुलिस थी और तब कई गाँव के लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहती थी रात की शादियों में। इसी वजह से अब पहाड़ में अब शादियों का रिवाज बदलने लग गया है। अब रात की शादियाँ बहुत कम होती हैं, दिन की शादियाँ शुरू हो गई हैं। उसके पीछे ये वजह भी है कि शराब का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। रात को शराब पी के बहुत ज़्यादा मारपीट और झगड़े होने लगते हैं। दिन में शराब का सेवन नहीं अमूमन होता और होता भी है तो झगड़े की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। तो ये गुसाई निवास है, चाचा जी पीछे देख रहे हैं। अभी हाल ही में ये बना है और जिस तकनीक से ये बना है लगभग इसी तकनीक से अब पहाड़ में सभी मकान बनाए जा रहे हैं। 3 सेट है, उसके नीचे फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है ताकि वो पटाल जैसा फीलिंग आए, गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म। चाचा जी ऐसे ही बनेगा? हाँ ऐसे ही बनाएंगे? ऐसे ही बनेगा मकान। जैसे ये मकान है ऐसे ही हमारा मकान बनेगा। हम देख रहे हैं मकान बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी तरीके से बनाया है और इस तरीके से देख करके हम भी अपना जो मकान की तैयारी कर रहे हैं इसको ही देख करके हम अपना तो ये जो भाई मकान बनाएंगे। जो भाइयों ने मिलकर बनाया कौन कौन है? जो ये जो हमारे नाती लगते हैं, नाते में ये है रमेश सिंह गुसाई, ताजवर सिंह गुसाई, कमल सिंह गुसाई और सुनील सिंह गुसाई और कमल सिंह गुसाई।
है ना। ये सब मिल करके इन्होंने अपना ये घर बनाया है। पुराना मकान है ये भी बहुत पुराना मकान है कि नहीं, कम से कम 400 साल पुराना मकान है ये। तो ये घर अभी उन्होंने बहुत अच्छे तरह का अच्छे ढंग से ये घर तैयार कर दिया है। ये हमारे जल का पंदेरा यानी हमारा एसेट नेचुरल स्प्रिंग। और जब गांव बसा होगा तो सबसे पहले इसी की खोज की गई होगी, इसको बनाया गया होगा। पुराने बड़े पत्थरों को तराश कर इसका जो मुंह है वो तैयार किया गया है, इसका बेस तैयार किया गया है। पता नहीं कितने सालों से ये ऐसे ही है। हाँ, उस दिन आई थी मच्छी। आप लोगों ने हमारे जो नावा गांव है और जो मेरा खुद अपना मकान है वहाँ तक की स्टोरी देखी, और वो बहुत जल्दी हम उसमें जो उसको बनाने का काम है वो शुरू करेंगे। उस तरीके से तो बनाना मुश्किल है जैसे हमारे दादा या हमारे पिताजी ने बनाया था, क्योंकि पटाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बंदर चलते हैं, जंगली जानवर जैसे बंदर हैं, लंगूर हैं, तो खिसक जाते हैं और बरसात के समय वहाँ से पानी टपकने लगता है। कुछ समय बाद फिर जो लकड़ियाँ होती हैं उसके नीचे की, पटाल यानी पत्थर के नीचे लकड़ियाँ होती हैं, वो भी ख़राब हो जाती हैं। तो यानी 50-70 साल में उन पटाल को और लकड़ियों को फिर से रीएडजस्ट करना पड़ता है, यानी हटाना पड़ता है। तो उस मकान को जल्दी हम दोबारा ठीक करेंगे। उसमें 4 कमरे थे, तो कोशिश करेंगे उसमें 4 कमरों का ही सेट रहे, क्योंकि 4 हिस्से उस समय थे। एक हमारा था, एक कमरा, एक हमारे बीच वाले जो चाचा जी हैं उनका था, और एक सबसे छोटे जो चाचा दी उनका था, और एक कमरा हमारी दादी जी का था। दादी जी तो नहीं रही, तो अब वो 4 की जगह 3 उसके हिस्से होंगे। अब बात करते हैं हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, यानी जो पैदल 4 धाम यात्रा। साथियों, इस समय रूरल टेल्स पे ट्रैफिक बहुत कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इतना कम होगा। उसके पीछे वजह भी हैं कि जो भी हमने स्टोरी अपलोड की हैं, जैसे हमने बहुत सारी 3 स्टोरी तो कीवी पर ही अपलोड कर दी। उसके अलावा हमने फिर मांगल की जो गायिका हैं, एक स्टोरी उनको की थी अपलोड। एक हमने उत्तरकाशी की स्टोरी, गांव की जो गांव है उत्तरकाशी में थाती, उसकी अपलोड करी। तो इस तरीके से कुछ स्टोरियां हमने कुछ लाइव किए थे, लेकिन ट्रैफिक बहुत कम है और मुझे भी मालूम है कि आखिर उसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हर कंटेंट जो हमारा है उसको हर आदमी नहीं देखता है। मौसम को लेकर हमने कुछ अपडेट दिए थे, उसको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा। दरअसल यूट्यूब में वीडियो बनाना बहुत आसान है, इतना आसान है कि एक 4-5 साल का बच्चा भी आराम से यूट्यूब में वीडियो बना के और अपलोड कर सकता है। एक ईमेल एड्रेस बनाना होता है और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटी होती है और वो अपलोड कर देता है। तो इंटरटेनमेंट और जो डेली लाइफस्टाइल के ब्लॉग हैं वो, क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, वो हर दिन वीडियो अपलोड कर देते हैं अपने आसपास घर के अंदर, तो उनकी फ्रिक्वेंसी बनी रहती है और जो दर्शक होते हैं उनसे जुड़े रहते हैं, वो देखते रहते हैं, चाहे मनोरंजक वीडियो हो या फिर कुछ भी हो। लेकिन कंटेंट क्रिएट करना, एक स्टोरी बनाना, उसमें टाइम लगता है और इसीलिए हम लोग को हर स्टोरी बनाने में टाइम लगता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे ही हम जो 4 धाम, हमारी हिमालयी 4 धाम यात्रा है उसको शुरू करेंगे हरिद्वार से अप्रैल में, तो फिर ट्रैफिक आएगा। पिछले साल भी ठीक ऐसी स्थिति थी, मार्च और अप्रैल में, फरवरी मार्च में ही बिल्कुल वैसी स्थिति हो गई थी, बहुत कम ट्रैफिक आ गया था। उसका सीधा असर पड़ता है रेवेन्यू पे, कि रेवेन्यू बहुत कम आने लगता है। और वैसे भी ट्रैवलिंग वीडियो बनाना बहुत आसान नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना काफ़ी खर्चीला होता है, पोस्ट प्रोडक्शन फिर एडिटिंग करनी होती है। तो इन सब
जिसके कारण ही हम कई बार अपील भी करते हैं और ये कि हमें आप क्राउड फंडिंग करके मदद करिए। हमने हमेशा कोशिश की है कि अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाएं, अच्छी स्टोरियां इन द सेंस कि आप जब उस स्टोरी को देखें तो आपको नॉलेज हो, ग्राउंड की स्थितियां हों। उसके पीछे हम लोग रिसर्च करते हैं, मैं खुद रिसर्च करता हूँ, अलग अलग लोगों से बातचीत करना, अलग अलग लोगों के इंटरव्यू लेना, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि बैकग्राउंड मीडिया का रहा है तो स्टोरी फाइल करना, स्टोरी को क्रिएट करना, स्टोरी को डेवलप करना, थॉट प्रोसेस, उन सब की जो प्रोसेस है, इन सब से मैं वाकिफ़ हूँ। और इसीलिए कभी कभी स्टोरियाँ बड़ी हो जाती हैं, लेंदी हो जाती हैं। लेकिन जो 4 धाम पैदल यात्रा या जो पूरी आगे की हमारी अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं पैदल यात्री नाम से, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, उन सब का जो बैक है वो आप लोग हैं। अगर आप लोग उन स्टोरियों को देखते हैं तो हमें फिर नई तरीके का उत्साह मिलेगा। तो आप लोगों से सुझाव आमंत्रित हैं और ये यात्रा पूरी जो एक तरीके से आपके कंधों पर है, ये मेरे कंधों पर है। चलूँगा तो मैं, लेकिन सपोर्ट आपका रहेगा। तो हम लोग जल्द ही इसको शुरू करेंगे। फ़िलहाल जो स्टोरीज हैं वो आप लोग देखते रहिए। थोड़े बहुत जो स्टोरियाँ अभी हमने नई डाली हैं या कुछ और भी डालेंगे तो आप देखते रहिएगा। और अप्रैल से फिर पूरे जोश और उत्साह के साथ रूरल टेल के साथ जुड़िएगा। रूरल टेल्स का बनाने का भी उद्देश्य जो है वो यही है कि कुछ हट के, कुछ अलग आपको मिल सकें। कुछ हट के तो बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि कोई भी थॉट जो बिल्कुल नया हो या कोई भी स्टोरी जो बिल्कुल नई हो, वो हज़ारों लाखों में एक होती है। हाँ, हम कोशिश करते हैं कि अच्छा कंटेंट आपको दें। तो संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए, जल्द मिलेंगे। जय नंदा, जय हिमाल।